हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि केस स्टडी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। केस स्टडी मतलब आपको टेबल डायग्राम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए हमें हमें करना क्या है, डिमांड चेंजेस। डिमांड चेंजेस, देखो डिमांड चेंज होता है या तो प्राइस की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से। अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंजेस आता है तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन डिमांड, और अगर किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंजेस आता है तो उसे हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। वेरिएशन डिमांड दो टाइप के होते हैं, एक्सपांशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपांशन का मतलब होता है एक्सपांड होना, मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना। तो देखिए ये प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, और आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था प्राइस के बढ़ने से। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ता है। तो हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है। एक्सपांड मतलब बढ़ाना है। तो आपका आंसर ये रहा, मतलब व्हेन डिमांड एक्सपांड। कब होगा एक्सपांड, जब प्राइस क्या होगा, फॉल होगा। उसे हम कहते हैं एक्सपांशन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड मतलब डिमांड का कम होना। डिमांड कब कब होगा, जब प्राइस बढ़ेगा। तो व्हेन डिमांड कॉन्ट्रैक्ट है ना, व्हेन डिमांड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम होना, वे राइज इन प्राइस इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो देखिए हमें इसका डिस्टिंक्ट यूज में भी आ सकता है या तो केस स्टडी में भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, यह आपका स्लोप है डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कर्व ड्रॉ किया, डिमांड कर्व। ये रहा P और ये रहा Q। यह हमारा मार्केट पोजीशन है, यह हमारा मार्केट पोजीशन है। आप देख सकते हो अगर मैंने प्राइस को कम किया तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस मैंने कम किया, क्वांटिटी डिमांड मेरा 1 हो गया, P1 Q1। तो प्राइस के कम करने से डिमांड बढ़ रहा है, एक्सपांशन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका डिमांड कब है, ये मार्केट पोजीशन है P और Q। अब यहाँ पर क्या करना है, प्राइस को बढ़ाना है। अगर मैं प्राइस को बढ़ा दूं तो डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देख सकते हो प्राइस को मैंने बढ़ाया P1 और डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। तो देखिए आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने में काफी इजी होगा। एक वर्ड चेंज करो, एक्सपांड में फॉल इन प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट में राइज इन प्राइस, और उसी की वजह से देखो आपका डायग्राम भी बन गया। सेम आपको यहाँ पढ़ना है। यहाँ पर देखिए आपका जो चेंजेस हो रहा है डिमांड में वो किसी और फैक्टर की वजह से हो रहा है। प्राइस आपका कांस्टेंट है, तो आपको दो उसके हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। दो टाइप के होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज इन डिमांड आप देख सकते हो यहाँ पर। तो देखना यहाँ पर, आप यहाँ पर ये डिमांड है, ये मार्केट पोजीशन है, ये रहा P, ये रहा Q, ठीक है ना, P और Q। अच्छा देखिए यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं करो, और डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। डिमांड किस साइड बढ़ता है, राइट साइड। तो आपको एक राइट साइड में डिमांड को क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब स्टेट, और ये रहा, तो इसका मतलब है Q1। ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा, देखिए सेम, ये रहा आपका, ये मार्केट पोजीशन है। अच्छा देखिए हमने क्या बोला कि यहाँ पर मार्केट पोजीशन है। अब डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड कम इस साइड होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड। क्या होगा, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट साइड कम हुआ, तो यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, तो Q1, तो क्वांटिटी क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो इसे हम लोग बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो देखिए ये आपका जो आंसर है, आप आंसर लिख सकते हो। जैसे वेरिएशन डिमांड आपको पूछा तो आंसर लिखो, डिमांड चेंजेस विद चेंज इन प्राइस इज नोन एज अ चेंज इन वेरिएशन डिमांड। इसका आंसर क्या होगा, डिमांड चेंजेस विद चेंज इन अदर फैक्टर इज नॉन प्राइस रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज अ चेंज इन डिमांड। देयर आर टू टाइप्स। आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे केस स्टडी क्वेश्चन पेपर में, मतलब आपके टेक्स्ट बुक के पीछे क्या दिया गया है। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन जो दिया गया है टेक्स्ट बुक में दिया गया है, और देखिए आपको डायग्राम बना के दिया गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आप डायग्राम देख सकते हो, प्राइस कांस्टेंट है, और यहाँ पर देख सकते हो प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। तो आपको पता होगा कि हमने कहाँ पढ़ा था, चेंज इन डिमांड में, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। देखो राइट साइड लेफ्ट साइड, आपके क्वेश्चन में पूछा है राइट साइड, राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड। को आंसर क्या आएगा, राइट साइड में जो डिमांड हम लोग ने शिफ्ट किया है, जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है, वो क्या होगा, तो वो होगा इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस रिमेन, तो प्राइस क्या है आपका, कांस्टेंट है ना। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड कम्स अंडर, किसके अंदर आता है, तो चेंज इन डिमांड के आंसर आता है। तो देखिए आपको ना पहले कॉन्सेप्ट अगर आप समझे रहोगे
तो फिर ये आप केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये आप देख के सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है, प्राइस को चेंजेस करके बनाया गया। प्राइस अगर चेंज हो रहा है और डिमांड में अगर उसकी वजह से चेंजेस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशन डिमांड, जिसके अंदर एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, या आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कम हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, डायग्राम ए रिप्रेजेंट डैश इन डिमांड, कौन सा डिमांड आपको मतलब बता रहा है, तो कौन सा डिमांड बता रहा है, तो यहाँ पर आंसर आएगा एक्सपांशन इन डिमांड। और ये डिमांड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड कम हो रहा है, तो इसका मतलब है क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डायग्राम ए मूवमेंट डिमांड कर्व, कर्व आपका मूवमेंट क्या बता रहा है, देखो डायग्राम में कर्व आपका जो बता रहा है, देखो ये डाउनवर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, देखो एरो किया गया है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, डाउनवर्ड। और यहां पर देखो अपवर्ड। तो ये आपका केस स्टडी हो गया, मतलब ऐसे जो डायग्रामेटिकल होंगे। ऐसे ही हम लोग आगे के नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, और वो पक्का पेपर में आने के चांसेस है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पक्का पेपर में आने के चांसेस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको प्लॉट किया गया है ए बी डी सी ई, यह आपके केस स्टडी है जो क्वेश्चन आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टेक्स्ट बुक के पीछे दिए गए। बट उसके पहले मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिए, आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो देखना इलास्टिक जो होता है रिलेटिवली वो एक से ज्यादा होता है, इनइलास्टिक एक से कम होता है, यूनिटरी इक्वल्स टू 1, परफेक्टली इलास्टिक इनफिनाइट, परफेक्टली इनइलास्टिक 0। आपको ये याद करना पड़ेगा, ये पेपर में कंफर्म है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या तो ब्रीफ आंसर्स में आएंगे, या तो केस स्टडी में आएंगे, या तो आपको शॉर्ट कहीं ना कहीं तो पक्का आने वाला है, आपको याद करना होगा। तो ये आपको अगर याद है तो आप ये केस स्टडी एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए हम लोग, ये मैं रफ कर रहा हूं, अदरवाइज मैं यहाँ पर रफ नहीं कर रहा हूं, बाजू में सॉल्व करके बताता हूं आपको। देखिए आपको ना जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सबसे पहले आप ना यहाँ पर क्या लिखना, यहाँ पर लिखना लेट, इसको सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखोगे लेट कर्व इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये जो आपका कर्व है वो कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, और हर सेंटीमीटर के बीच में आपका 2 सेंटीमीटर का गैप है ना। मतलब यहां लिख सकता हूं ए टू ए बी, बी डी, डी सी और सी ई, सबके बीच में कितने सेंटीमीटर है, 2-2 सेंटीमीटर का गैप है। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये पॉइंट जियोमेट्रिक मेथड है, इसका ईडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि पॉइंट सी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड मतलब एक से ज्यादा, और ये क्वेश्चन में आपको टेक्स्ट बुक में पूछा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और आपको रीजन बताना है। तो मैं पहले ना पॉइंट सी, तो मैं यहाँ पर ना पॉइंट सी लिखूंगा, और आप भी ऐसे ही आंसर्स को प्रेजेंट करोगे। पॉइंट सी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट। अच्छा बताइए, पॉइंट सी ये रहा, इसके लोअर सेगमेंट का वैल्यू कितना होगा, तो सी ई का वैल्यू कितना है आपका 2 सेंटीमीटर। इसके अपर में जाओगे आप तो देखो 2 4 6, तो को कितने हो गए 6, आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/3। 1/3 मतलब 0.33। अच्छा ये 0.33 है, वो 1 से कम है, 1 से कम है मतलब क्या होना चाहिए, रिलेटिवली इनइलास्टिक। और आपके आंसर्स क्या हैं, रिलेटिवली इलास्टिक। इट मींस आप आंसर्स क्या लिखोगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज पॉइंट सी इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, और यह आप रीजन बताओगे। ये पहले का आंसर हो गया कि आपने ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ये आंसर हो गया कंप्लीट। सेकंड क्या बोला है, पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट बी। पॉइंट बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, तो मैं यहां पर लिखूंगा बी का, है ना। तो पॉइंट बी को सॉल्व करूंगा। अच्छा पॉइंट बी फॉर्मूला क्या है, लोअर, पॉइंट बी के लोअर में वैल्यू कितना है 2 4 6, अपर कितना है 2, डिवाइड करूंगा 3, ये आंसर आया ईडी, 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब रिलेटिवली क्या है, इलास्टिक है। हमारा आंसर आएगा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज पॉइंट बी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और ये आप इसके ये पॉइंट सॉल्यूशन भी सॉल्व करके बताओगे। थर्ड,
डिमांड एट डी, डी कहाँ रहा, ये रहा, वो बोल रहा है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। हम पहले देख लेते हैं, पॉइंट डी को भी सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट डी का लोअर पॉइंट कितना है आपका 4, अपर कितना है 4, आंसर कितना आया 1 आंसर किसका है, इलास्टिक का, कौन सा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब है हम आंसर्स लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज़ पॉइंट डी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और ये सॉल्व करके बताओगे। फोर्थ क्या पूछा है, डिमांड ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पहले हम लोग इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। पॉइंट ए का लोअर सेगमेंट कितना है 8, अपर सेगमेंट कितना है 0, आंसर क्या आया इनफिनाइट, है ना, क्योंकि कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, और आंसर क्या है परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, डिमांड ए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज आप ये फॉर्मूला सॉल्व कर दोगे, और ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा ही आएगा, कंफर्म है। 4 मार्क्स में केस स्टडी में ये क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हम केस स्टडी देखते हैं।